पाकिस्तान की सरहदों की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कुव्वत कौमी इत्तेहाद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताउन जारी रखा जाएगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की पेशावराना कारकर्दगी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है, अपना मुकाम जरूर हासिल करेगा। खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, दहशतगर्दी, हाइब्रिड खतरात से दो चार है। पाक अफवाज कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। हर पाकिस्तानी की सिक्योरिटी और मुल्क की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। भारत एक और रुसवाई, जनूबी अफ्रीका के हाथों व्हाइट वॉश की शर्मिंदगी का सामना। पोर्टुगीज ने भारत को गुवाहाटी टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज 2-0 से जीत ली। घर के शेर घर में ढेर। जनूबी अफ्रीका ने मेजबान भारत को 408 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। भारतीय टीम हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 140 रन पर आउट हो गई। साइमन हार्मर ने मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। भारत को गुज़श्ता साल न्यूजीलैंड से भी 3-0 से शिकस्त हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे बहरीन पर रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा गया। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन के सरकारी दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की अल फैसल से मुलाकात। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़, खेलों में ताउन, नौजवानों के लिए नए मौक़े पैदा करने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी के विजन 2030 के तहत सऊदी अरब की स्पोर्ट्स कामयाबियों और बड़े आलमी इवेंट्स की मेज़बानी पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मुश्तरका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जूनियर लेवल टूर्नामेंट्स पर अमली ताउन बढ़ाने का आज़म। वफाकी आईनी अदालत में बिलबोर्ड्स लगाने की इजाज़त से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत का पाक्स एंड हैंडीक्राफ्ट पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, बिलबोर्ड बड़े ख़तरनाक होते हैं। बिलबोर्ड लगाकर फीस की मद में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाओगे? फीस के लिए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालोगे? बिलबोर्ड गिरने से कोई नुकसान हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या अथॉरिटी जानी और माली नुकसान की जिम्मेदार है? आईनी अदालत ने बिलबोर्ड्स लगाने के लिए मैकेनिज्म पर सवालात उठा दिए। अदालत ने वकील को मोहलत देते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस यार मोहम्मद ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ वदारी में वफाकी वज़ीर आमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने शिरकत की। अहम सियासी शख्सियात, आला अदलिया के जजेस, मकामी इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। दुनिया भर में आइनी तरमीम होती हैं। मुझे नहीं इल्म अपोजिशन को एतराज़ किस चीज़ पर है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म से NFC पर कोई बात नहीं हुई। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को होगा। सूबे अपनी RNFC में देंगे। MQM को ऑन बोर्ड लेकर बड़े आगे बढ़ेंगे। कराची का मिजाज आलमी रवादारी और सिफारती सरगर्मियों के लिए मौजू है। सिंध में तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की आलमी बैंक के वफ्द से मुलाकात। सूबाई वज़ीर की आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सक्खर हाईवे हाई स्पीड ट्रेन के लिए ताउन की अपील। दोनों मनसूबे तरजीही अहदाफ हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सक्खर हाई स्पीड ट्रेन मनसूबे सिंध के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। हुकूमत सिंध चाहती है कि आलमी बैंक इन मनसूबों में अपना किरदार अदा करे। आलमी बैंक के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी के इक़दाम की तारीफ। कनकोट में डाकुओं की फायरिंग से चचा भतीजा जाँ बहक। गुल हसन मोटरसाइकिल पर अपने कमसिन भतीजे मुजम्मिल को स्कूल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जाँ बहक होने वालों में से गुल हसन थानेदार का बेटा था।
फायरिंग के बाद डाकू फरार हो गए। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा 9 माह में 8 जंगें रुकवाई और अब एक और जंग रुकवाने पर काम कर रहे हैं। विटकोफ को सदर पुतिन से मुलाकात का कह दिया है। रूस यूक्रेन जंग में हजारों फौजी मारे जा चुके हैं। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि रूस यूक्रेन मुआहदे की कोई डेडलाइन नहीं है। स्टीव विटकोफ आइंदा हफ्ते में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इब्तदाई 28 निकाती मंसूबा महज एक नक्शा था। यूरोप सिक्योरिटी गारंटी में पूरी तरह शामिल होगा। अबू धाबी में अमेरिका और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात। यूक्रेनी सदर भी रजामंद। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका की जानिब से पेश किया गया जंग बंदी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस मंसूबे के मुतनाज़ निकात को सदर ट्रंप के साथ बराह रास्त बातचीत में तय करेंगे। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात हमारे यूरोपीय इत्तेहादियों की शमूलियत के साथ होने चाहिए। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दारुल हुकूमत कैफ पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश कर दी गई। 6 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। 1 लाख से जायद अफराद तक बिजली की फराहमी मुअत्तल। यूक्रेन का भी जवाबी वार। रूस के जनूबी इलाकों पर ड्रोन हमला कर दिया। 3 अफराद हलाक। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो की 27 साल कैद की सजा पर अमल दरामद शुरू हो गया। 70 साला सदर को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर्स में कैद रखने का हुक्म दिया गया है, जहां उन्हें हफ्ते के रोज मुंतकिल किया गया। ब्राजील में पहली बार किसी साबिक सदर को बगावत के जुर्म में सजा सुनाई गई है। इसराइल ने मगरबी किनारे से हजारों फलस्तीनियों को बेदखल करके कैंपों की तरफ धकेल दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इंकशाफ किया है कि इसराइल 32,000 फलस्तीनियों को जनन, नूर शम्स और तलकरम के पनागुज़ीन कैंप्स में मुंतकिल कर रहा है। दूसरी जानिब गजा में बारिश से फलस्तीनियों की मुश्किलात बढ़ गईं। पानी खैमों, अस्पतालों में दाखिल। बढ़ती सर्दी और बारिश की वजह से फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। बर्तानिया में वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ऑपरेशन। 2.7 मिलियन पाउंड के गैर कानूनी असासे जब्त। 4 मिलियन पाउंड मालियत के बैंक अकाउंट्स और जायदादें मुंजमद। हाई स्ट्रीट की मुताद दुकानों पर भी छापे। जाली सिगरेट्स और गैर कानूनी वेप्स भारी मिकदार में बरामद। करकलेज में भी सोने की अफराद में फ्रॉड के मुलव्विस गिरोह को बेनकाब कर दिया गया। 1,17,000 पाउंड के मशकूक बैंक फंड्स मुंजमद कर दिए गए।